$100 स्टार्टअप। अध्याय 1। बड़े इन्वेस्टमेंट के बिना भी बिजनेस हो सकता है। नो नीड फॉर ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स। परिचय। अक्सर लोग सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों करोड़ों की जरूरत होती है, लेकिन क्रिस गिलेबो की यह किताब बताती है कि एक सफल बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं होती। यह अध्याय हमें सिखाता है कि छोटी शुरुआत कैसे की जाए, कैसे बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट के एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया जा सकता है और किन असल जिंदगी के उदाहरणों से हम सीख सकते हैं। अध्याय 1। बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस कैसे शुरू करें। क्रिस गिलेबो। इस अध्याय की शुरुआत कुछ सक्सेस स्टोरीज से करते हैं, जहां लोगों ने बहुत ही कम पैसों में बिजनेस शुरू किया और लाखों कमाए। सबसे पहली सीख। बिजनेस के लिए सबसे जरूरी चीज पैसा नहीं, बल्कि सही आइडिया और एक्शन है। लोग सोचते हैं कि एक अच्छा बिजनेस आइडिया पाने के लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, लेकिन सच तो यह है कि आपका बिजनेस आइडिया आपकी स्किल्स, पैशन और लोगों की जरूरतों से आता है। असली उदाहरण। कम पैसों में शुरू हुआ करोड़ों का बिजनेस। केस स्टडी। वेन, ब्रेट कैली और एवरनोट एसेंशियल्स। ब्रेट कैली एक साधारण नौकरी पेशा इंसान थे, जिन्हें एवरनोट नोट टेकिंग ऐप का अच्छा अनुभव था। उन्होंने सिर्फ $100 $8,000 खर्च करके एक ई बुक एवरनोट एसेंशियल्स लिखी, जिसमें उन्होंने इस ऐप को इस्तेमाल करने के टिप्स दिए। इस ई बुक को बेचकर उन्होंने पहले साल में ही $1,60,000 $1,20,00,000 से ज्यादा कमाए। सबक। स्किल्स को पैसों में बदलना ही असली बिजनेस है। आपको महंगे सामान या इन्वेंट्री की जरूरत नहीं होती, बस आपको वो चीज बेचनी आनी चाहिए जो लोग खरीदना चाहते हैं। केस स्टडी। 2। एलन वॉल्टन और उनका सिक्योरिटी कैमरा बिजनेस। एलन वॉल्टन ने सिर्फ $300 $25,000 से अपना ऑनलाइन कैमरा बिजनेस शुरू किया। उन्होंने एक छोटे से वर्डप्रेस ब्लॉग पर सिक्योरिटी कैमरा रिव्यू लिखे, फिर धीरे धीरे उन्होंने वही प्रोडक्ट बेचना शुरू किया। 3 साल बाद उनका बिजनेस $1 मिलियन $8 करोड़ का हो गया। सबक। अपने बिजनेस को छोटे स्तर पर शुरू करें, फिर उसे धीरे धीरे बढ़ाएं। सबसे पहले मार्केट को टेस्ट करें, फिर इन्वेस्टमेंट करें। कम पैसे में बिजनेस शुरू करने के 5 स्मार्ट तरीके। अब सवाल यह आता है कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो आप कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। क्रिस गिलेबो हमें 5 स्मार्ट तरीके बताते हैं। 1। पहले बेचें, बाद में प्रोडक्ट बनाएं। प्री सेलिंग स्ट्रेटेजी। पहले यह जानें कि लोग किस चीज को खरीदने के लिए तैयार हैं। एक लैंडिंग पेज बनाएं या सोशल मीडिया पर प्रमोट करें। जब लोग ऑर्डर देना शुरू करें, तभी प्रोडक्ट बनाना शुरू करें। एग्जाम्पल। सेथ गोडिन ने अपनी पहली ई बुक बेची, फिर उसे लिखा। 2। अपनी स्किल्स को पैसों में बदलें। फ्रीलांसिंग एंड कंसल्टिंग। आपको बिजनेस के लिए इन्वेंट्री की जरूरत नहीं होती, बल्कि आप अपनी स्किल्स से पैसा कमा सकते हैं। अगर आप कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग या प्रोग्रामिंग जानते हैं, तो आप ऑनलाइन क्लाइंट से काम लेकर बिना इन्वेस्टमेंट के पैसा कमा सकते हैं। एग्जाम्पल। फाइवर और अपवर्क पर हजारों लोग घर बैठे फ्रीलांसिंग से लाखों कमा रहे हैं। 3 छोटे स्तर पर शुरुआत करें। स्टार्ट स्मॉल एंड स्केल अप। शुरुआत में छोटे पैमाने पर बिजनेस टेस्ट करें, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाएं। सबसे पहले फ्री टूल्स और कम लागत वाली चीजों का इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल। वेबसाइट के लिए विक्स या वर्डप्रेस, मार्केटिंग के लिए इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, बिजनेस कस्टमर मैनेजमेंट के लिए गूगल शीट्स। ट्रेलो। छोड़ पैसे की जगह टाइम इन्वेस्ट करें। टाइम मनी। अगर आपके पास पैसे कम हैं, तो समय ज्यादा दें। खुद सीखें कि कैसे एक बिजनेस चलाया जाता है और छोटी छोटी चीजें खुद करें। एग्जाम्पल। खुद वेबसाइट डिजाइन करना सीखें। यूट्यूब पर फ्री ट्यूटोरियल्स देखें। खुद सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, ताकि एजेंसी पर पैसा खर्च ना हो। 5 एक बार बनाएं, बार बार बेचें। पैसिव इनकम मॉडल। डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाएं, जैसे कि ई बुक, ऑनलाइन कोर्स, प्रिंट ऑन डिमांड टी शर्ट्स। एक बार मेहनत करें और उसे बार बार बेचें। एग्जाम्पल। किसी भी ई बुक को एक बार लिखने के बाद हजारों बार बेचा जा सकता है। प्रिंट ऑन डिमांड पीओडी मॉडल में बिना इन्वेंट्री रखे टी शर्ट्स और मर्चेंडाइज बेचा जा सकता है। क्या हमने सीखा? की टेकअवेज। बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों करोड़ों की जरूरत नहीं होती। स्किल्स और पैशन को बिजनेस में बदलें। पहले मार्केट को टेस्ट करें, फिर पैसा लगाएं। डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से बिना ज्यादा खर्च के पैसा कमाया जा सकता है। छोटी शुरुआत करें, लेकिन बड़ा सोचें।
अगला सवाल, नेक्स्ट चैप्टर टीजर, आपको क्या सोचना चाहिए? अब तक हमने सीखा कि कम पैसों में बिजनेस कैसे शुरू करें, लेकिन अगला बड़ा सवाल यह है, क्या सिर्फ एक अच्छा आइडिया ही बिजनेस की सफलता के लिए काफी है, या इसके लिए कुछ और भी जरूरी होता है? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे एक अच्छा बिजनेस आइडिया पहचानें और उसे फेल होने से बचाएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।